हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी एंट्री में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करें। तो आप सबसे पहले हमें खोलना होगा टैली ऐप को अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे। देखिए, ये हमने अपनी टैली को ओपन कर लिया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी क्रिएट करना है। जो आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कंपनी पहले से क्रिएट कर ली है तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने अपनी कंपनी सिलेक्ट कर ली है। अब हम सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको अपनी पहले वाले कंटेंट और वीडियो में बताया था कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सेटिंग को कैसे ऑन करना है, मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। सबसे पहले आपको फीचर्स ऑप्शन पे आना होगा। F11 की आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं। आप जब F11 की पर आएंगे तो आपके सामने ये छोटा सा पॉपअप विंडो शो होगा। उसमें आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको अकाउंटिंग फीचर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए, आपके सामने सारे फीचर्स ओपन हो गए हैं। आपको सभी को इनेबल नहीं करना है, जो एसेंशियल है, आपको जिसकी ज़रूरत है आपको उसी को इनेबल करना है। जिसके अब हम इसमें देखेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए हमें कौन से ऑप्शन को इनेबल करना होगा। जब हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको थर्ड ऑप्शन पर आपका ऑप्शन दिख जाएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आपको यस करके इनेबल करना है और इसे कंट्रोल ए से सेव करना है। देखिए, अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सेटिंग को ओपन कर लिया है, लेकिन अब हम इसमें एंट्री कैसे करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हमने इंटरेस्ट कितना लगाना है, कितने % लगाना है, इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको 2 लेज़र बनाने होंगे। जैसे कि इंटरेस्ट हम कब लगाते हैं, जैसे कि हमने कोई चीज़ लोन पे ली है, उसको समय अवधि के अंदर हमें उस चीज़ को वापस करना होता है। जैसे कैश हो, कुछ भी हो, समय अवधि के अंदर आपको वो चीज़ वापस करना हो, साथ में उसका ब्याज लगाया जाता है। जैसे कि आपने 1 महीने के लिए लोन लिया किसी से या बैंक से लोन लिया, तो आपको 1 महीने बाद जब उस बैंक को जब पैसा वापस करना होगा तो उसके साथ कुछ इंटरेस्ट ऐड करके से वापस करना होगा। अब इंटरेस्ट कितना क्या होता है ये बैंक पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने ब्याज पर आपको लोन देती है। ओके, तो सबसे पहले आपको 2 लेज़र बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम ले लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपए का बैंक से, HDFC बैंक से आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया। अब कितने % इंटरेस्ट पे लिया है आपने, सपोज दैट आपने 5% इंटरेस्ट पे लिया है। तब हम सबसे पहले हम 2 लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने के लिए अकाउंट इन्फो पर जाएंगे, लेज़र्स पर क्रिएट करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हम बैंक का लेज़र बनाएंगे एक, जिससे आप लोन ले रहे हैं। तो लोन फ्रॉम, किससे लोन ले रहे हैं आप, लोन फ्रॉम HDFC बैंक से आप लोन ले रहे हो। देखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको जो लोन होता है वो सिक्योर होता है। लेकिन आप जैसे किसी भी व्यक्ति से लोन लेते हैं, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड राकेश या सुमित से किसी से भी लोन लिया है, तो वो अनसिक्योर्ड होगा, क्योंकि बैंक जो आपको लोन देती है वो पूरे विश्वास के साथ देती है। तो आपका जो बैंक का जो लोन होगा उसको हम सिक्योर्ड लोन कैटेगरी के अंदर रखेंगे, सिक्योर्ड लोन के अंदर रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, अब आपसे ऑप्शन पूछ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आप इसको नो रहने देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट हो कैलकुलेट नहीं करेगा, तो इसलिए आपको यहाँ यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब क्या पूछा आपसे, इंक्लूड ट्रांजिशन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आपको ये ट्रांजिशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि आप कितना टैक्स दे रहे हैं। यस करेंगे। देखिए, अब यहाँ से आपसे रेट पूछ रहा है, जैसे कि कितना % आप देना चाहते हैं। जैसे कि आपको बैंक 2 लाख रुपए दे रही है, वो कितना % ब्याज ले रही है आपसे, 5%, तो आप 5 लिख दीजिए। अब वो मंथली, जैसे कि आपको समय अवधि रहती है, जैसे कि आपको 1 महीने के लिए लोन चाहिए, आप कितने टाइम में उसको वापस करेंगे। जैसे कि आपने 30 डे मंथली मान लेते हैं। ओके, इसको से क्लिक करने के बाद इसको आप एंटर कर दीजिए। आप जैसे बाहर आ जाएंगे। ओके, इसको अब हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमने अपना इंटरेस्ट लगा दिया है कि कितना आप बैंक को देने वाले हैं। तब हमारी दूसरी जो एंट्री बनेगी, जैसे कि आप जो पैसे ले रहे हो वो कैश ले रहे हो, आपको लोन मिल रहा है, कैश ही तो मिल रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अब हम एंट्री करना शुरू करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और देखिए, आपने बैंक से लोन लिया है तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना, तो उसके एंट्री हम काय में करेंगे, रिसीप्ट वाउचर में।
देखिए क्रेडिट में हम अपनी बैंक का नाम लेंगे जो हमने लेज़र बनाया था, लोन फ्रॉम HDFC। आपने कितना अमाउंट लिया है, जैसे कि आपने 2 लाख रुपीज़ लिए तो आप यहाँ 2 लाख रुपीज़ लिख देंगे। कितने ज़ीरो हो गए, 2 3 4 5। ओके, देखिए अब डेबिट में आपके पास कैश आ रहा है तो आप कैश को सिलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट आपने अंदर लगा दिया तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसको सेव करना है। आप नरेशन भी लिख सकते हैं कि आपने कहाँ से कितना क्या लोन लिया है और कितने परसेंट का लिया है। अब आपको देखना है कि आपने जो इंटरेस्ट लगाया है वो प्रॉपर्ली वे में लगा है या नहीं लगा है। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डिस्प्ले ऑप्शन पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आप जाओगे तो आपको यहाँ देखिएगा इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इंटरेस्ट पे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपका जो एंट्री थी वो आपको शो हो रही है कि आपने लोन पर कितना % ब्याज दिया है। देखिए यहाँ लिखा है लोन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों कहते हैं, जब आप कोई चीज़ उधारी पर लेते हैं। अच्छा, लोन लाइबिलिटी देखिए आपको आपने 5% यहाँ 5% आपने यहाँ इंटरेस्ट बैंक को दिया है 2 लाख रुपए पर, तो आपको यहाँ शो हो गया कि कितना अमाउंट आपका हो जाएगा 333.33 पैसे क्रेडिट में आ जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आसानी से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एंट्री और करके बताती हूँ। ये तो हमारी हो गई बैंक की एंट्री। जैसे कि अब सपोज दैट आपने अपने किसी फ्रेंड से पैसे लिए है ना, उसकी एंट्री कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको लेज़र बनाना होगा। लेज़र पर आप आएंगे, क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। देखिए तो इसके आपने अपने फ्रेंड राकेश से लोन लिया है तो लोन फ्रॉम राकेश। अब ये क्या हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया। बैंक से लेते हैं तो सिक्योर्ड हो जाएगा और ये अनसिक्योर्ड हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ हम इसको इनेबल करेंगे, इसको भी यस करेंगे। अब हमसे ये रेट पूछिए जैसे कि आप 10% ले लेते हैं इधर 30 मंथ। ओके, इसको सेव कर देंगे डायरेक्ट। लोन फ्रॉम राकेश से आप लोन ले रहे हैं। अब हम अपनी डायरेक्ट एंट्री करने वाले हैं कि आपने राकेश से लोन लिया है। ठीक है, बाहर आएंगे, आप एस्केपी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग वाउचर पे हम क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि आपने राकेश से लोन लिया है, आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, रिसीव हो रहा है, तो आप रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे लोन फ्रॉम राकेश। क्रेडिट में आप उनका नाम लिख देंगे, कितना लोन लिया आपने, 3 लाख रुपए का लोन लिया है। ओके, 3 लाख रुपए का लोन लेने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। कैश करेंगे इसको, CASH। ओके, इसको हम सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे हमने जो लोन लिया है उस पर 10% जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्ली लगा है या नहीं लगा है, कितना अमाउंट होता है। इंटरेस्ट लगने के बाद देखते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाएंगे, इंटरेस्ट पेएबल पर जाएंगे। ओके, तो देखिए लोन एंड लाइबिलिटी, यहाँ देखिए कि इतना कैसे बता रहा है, क्योंकि जो हमने पहले वाली जो एंट्री थी हमारी, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया था और राकेश से लोन लिया, तो दोनों ऐड होके इधर शो हो रही है। जैसे कि आप इधर क्लिक करोगे ना तो आपको दोनों की हिस्ट्री दिए। सिक्योर्ड लोन देखिए, ये आपने बैंक से लिया था तो 333 रुपीज़ ये हो गया था आपका, और ये हो गया 1000 रुपीज़ आपका अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि आपने राकेश से कितना % लिया, 10% लोन लिया है। 10% उसका इंटरेस्ट देंगे आप उसको, 3 लाख रुपए का आपने लोन लिया था। तो देखिए आप दोनों चीज़ देख सकते हैं कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन कैसे होते हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि आप अपनी एंट्री में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.studygee.com पर भी जाकर इसका कंटेंट देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, बहुत ही आसान तरीके से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज़।